भारत की संसद में हंगामे को लेकर अक्सर कहा जाता है कि यहाँ का लोकतंत्र खोखला है। नेताओं को लोकतांत्रिक मर्यादाओं का ज्ञान नहीं और नेता लोग सदन में काम करना नहीं जानते। लेकिन जब नजर दुनिया के दूसरे सदनों पर पड़ती है तो ये आरोप कई बार छोटे नजर आने लगते हैं। हाल ही में मैक्सिको की विधानसभा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने एक बुनियादी सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर लोकतंत्र की मर्यादा क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत का खास शो दुनिया की पंचायत। मैं हूं आपके साथ श्वेता चौहान। हम जब भी लोकतंत्र की बात करते हैं तो उसे सबसे बेहतर शासन व्यवस्था के रूप में पेश किया जाता है, लेकिन जब इसके भीतर की तस्वीर सामने आती है तो यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या लोकतंत्र का मतलब सिर्फ शोर मचाना, नारेबाजी करना और हाथापाई करना है। क्या बोलने की आजादी, वोट का अधिकार और अपनी पसंद की चुनी हुई सरकार जनता के हित के लिए है या फिर सिर्फ सत्ता तक पहुंचने का एक जरिया। आज जियोपॉलिटिक्स में लोकतंत्र पर चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि हाल ही में मैक्सिको सिटी की विधानसभा में जो हुआ वह किसी भी तरह से लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुरूप नहीं और बर्दाश्त करने के काबिल तो बिल्कुल भी नहीं है। बीते सोमवार मैक्सिको सिटी की स्थानीय विधानसभा में पारदर्शिता से जुड़े एक अहम सुधार पर बहस चल रही थी। इसी दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष की महिला विधायकों के बीच तीखी बहस शुरू हुई, जो कुछ ही देर में हाथापाई में बदल गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि यह पूरा घटनाक्रम विधानसभा की लाइव कार्यवाही के दौरान हुआ और अब इसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब विपक्षी नेशनल एक्शन पार्टी यानी पैन की महिला विधायक कथित नियम उल्लंघन का आरोप लगाते हुए विधानसभा के मुख्य पोडियम तक पहुंच गई। उनका आरोप था कि सत्तारूढ़ मोरेना पार्टी ने अपने बहुमत के दम पर संसदीय नियमों को दरकिनार किया है। पहले तीखी बहस हुई, फिर माहौल पूरी तरह से बेकाबू हो गया। वायरल फुटेज में देखा जा सकता है कि दोनों दलों की महिला विधायक एक दूसरे से उलझती हुई नजर आ रही हैं। धक्का मुक्की, कोहनी मारना, थप्पड़ और बाल खींचने जैसी घटनाएं भी कैमरे में कैद हो गई हैं। मोरेना पार्टी की विधायक विपक्षी सदस्यों को पोडियम से हटाने की कोशिश करती दिखी, जबकि पैन की विधायक पीछे हटने को तैयार नहीं थी। घटना के बाद जब नेशनल एक्शन पार्टी के एक सहयोगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि उनकी पार्टी शांतिपूर्ण विरोध कर रही थी, लेकिन सत्ता पक्ष ने ताकत के बल पर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। वहीं पैन की एक महिला विधायक ने इस पूरी घटना को शर्मनाक और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया है। हंगामे के बाद विपक्षी विधायक सदन से वॉकआउट कर गए, जिसके बाद सत्तारूढ़ दल ने विपक्ष की गैर मौजूदगी में कार्यवाही को आगे बढ़ाया। मोरेना पार्टी का कहना है कि विपक्ष बहस में अपनी बात नहीं रख पा रहा था, इसलिए उसने हिंसा का रास्ता चुना। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब मैक्सिको की विधानसभा में इस तरह का दृश्य देखने को मिला हो। इससे पहले भी न्यायिक सुधार और चुनावी कानूनों पर बहस के दौरान धक्का मुक्की और तीखी नोकझोंक हो चुकी है। अगर दुनिया के अन्य सदनों पर नजर डालें तो ताइवान की संसद को सबसे फिजिकल संसदों में गिना जाता है, जहां अक्सर बहस हाथापाई में बदल जाती है। वहीं दक्षिण कोरिया की नेशनल असेंबली में 2008, 2011 और 2019 में हुए टकरावों को तो मीडिया ने मार्शल आर्ट्स पार्लियामेंट तक कह दिया, क्योंकि वहां बहस से ज्यादा शारीरिक संघर्ष देखने को मिला। इसी के साथ इटली की संसद भी इस सूची में शामिल है। जून 2024 में जब G7 शिखर सम्मेलन चल रहा था, उस दौरान संसद के भीतर ऐसा हंगामा हुआ कि इटली के प्रमुख अखबार ने लिखा कि हमारी संसद बॉक्सिंग रिंग में बदल गई है। यूक्रेन, जो रूस के साथ युद्ध का सामना कर रहा है, वहां भी संसद में हंगामा चर्चा का विषय बना था। रूस के साथ हुए एक समझौते के विरोध में विपक्षी सांसदों ने अंडे तक फेंके थे और धुआं छोड़ने वाले बम तक सदन में फेंके गए। इसके अलावा जापान, हांगकांग, तुर्की, बोलिविया और जॉर्जिया जैसे देशों की संसदें भी समय समय पर ऐसे हंगामों की गवाह रही हैं। सवाल यही है कि क्या लोकतंत्र की असली ताकत बहस और असहमति में है या फिर केवल शारीरिक ताकत और शोर में? क्योंकि लोकतंत्र शोर से नहीं, मर्यादा से मजबूत होता है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत।